My name is Vinod Channa. I am a fitness expert and I am in this field more than 27 years. And in these 27 years में मैंने अलग अलग 17 टेक्निक्स पे काम किया है। मेरा जो जिम है वो है बैंड्रा वेस्ट में 15 रोड पे वीसी फिटनेस। अभी मैंने प्लेस फिटनेस है टैप किया है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा जिम है 3000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे मैं हर चीज जो अचीवमेंट मैंने की है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर 40 एज 45 एज यू कैन अचीव एनीथिंग। देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। अगर गाइडेंस अच्छा मिला, स्लोली स्टेडीली आपको कोई आगे लेके आना मिला, तो आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो, इवन वर्स्ट टू वर्स्ट मेडिकल कंडीशन। मुझे बेस्ट फिटनेस ट्रेनर का अवार्ड मिला। 10 रैंक में मैं आया मेंस हेल्थ में। देन बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द कंट्री मैंने तीन तीन बार लिया। बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर मैंने 3 बार लिया। नंबर 1 ट्रेनर का टैग मैंने लिया। आप अगर दूसरों को देखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। यू हैव टू compete विथ योर सेल्फ। तो मैंने अपने जिम का टैगलाइन में रखा था, compete विथ योर सेल्फ। आप जहां पे हो अभी, स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में, फ्लेक्सिबिलिटी में, मोबिलिटी में, वहां से प्रोग्रेस करो। आप 10 मिनट स्टेमिना है, 11 मिनट का स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करो। आप 10 किलो उठाते हो, 11 किलो उठाने की कोशिश करो। फ्लेक्सिबिलिटी आप स्प्लिट नहीं कर पाते, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो। इन चीजों पे काम करो जो आपको आगे लेके जाए। आपके खुद के साथ compete करो कि इतने दिन में मुझे इतना अचीव करना है एंड आगे जाना है। मेरी कहानी कहानियों की इस मुहिम में आइए अब विस्तार से जानते हैं इनके कार्य एवं प्रेरक अनुभवों के बारे में। Compete with yourself. My name is Vinod Channa. I am a fitness expert and I am in this field more than 27 years. And in these 27 years में मैंने अलग अलग 17 टेक्निक्स पे काम किया है। जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास्ट मिस्टेक्स या पास्ट इंजरीज से कि इन चीजों को मैंने अपने फिटनेस में ऐड नहीं किया, उन चीजों को मैं सीखता गया। And continue I'm learning different techniques to improve myself and create some simple and very beneficial workout for everyone, which I can which will help them to achieve their target without any difficulty, without muscle wear and tear, and easily वो अपने टारगेट की तरफ जा सके बिना किसी तकलीफ के, एंड उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके फिटनेस लेवल के हिसाब से। तो उसी चीज में अभी तक काम कर रहा हूँ और अपने आप को भी ट्रेन कर रहा हूँ। सो वो जो नॉलेज मैं सभी तरह से सीख रहा हूँ उसको मिक्स मैच करके एक कुछ ऐसा क्रिएट कर सकूं जो लोगों को रियल में हेल्प कर सके उनका टारगेट अचीव करने के लिए। लाइक फैट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए, इंडोरेंस, पावर, एजिलिटी, मोबिलिटी, mind and body coordination, speed, whatever they lost because of age and lifestyle, everything they can achieve in 1 hour time, because लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। उनको 1 घंटा ही होता है, 1 घंटे के अंदर ही आपको ये सब काम करना है। जो भी आप लॉस कर रहे हो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, एंड सब अचीव करके उनको सुपर फिट बनाना है। तो दिस इज माय टारगेट इज एंड आई एम वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली। मेरा फिटनेस स्टूडियो है बैंड्रा में। ये फिटनेस स्टूडियो खोलने से पहले मैंने छोटे छोटे फिटनेस स्टूडियो खोले थे। लास्ट 4 5 इयर्स उस पर काम किया, एंड एज पर माई प्रोग्रेस मैं और अच्छी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस स्टूडियो डालते चला गया। एंड उसके बाद नाउ राइट नाउ आई एम इन 15th रोड बैंड्रा वेस्ट, जहाँ पे मेरा खुद का फिटनेस स्टूडियो है, जहाँ पे हम लोग वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, किक बॉक्सिंग, इन अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फिटनेस के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। प्लस लोग मेरे पास ज्यादातर आते हैं फैट लॉस के लिए, बिकॉज आई एम नोन फॉर फैट लॉस। एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटी को मैंने ट्रेन किया है शॉर्टर टाइम के अंदर। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इवन आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे आते हैं एंड फिटनेस के लिए मेरे जिम को ज्वाइन करते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं। एंड मैं उन पे काम करता हूँ एज पर देयर गोल, एंड उनके पास जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर उनको टारगेट अचीव करवाने की कोशिश करता हूँ। इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा रीजन था, मैं बचपन से बहुत पतला था। एंड इतना पतला था, लाइक ये मेरी हाइट है 5'10", इस हाइट में मेरा वेट था 50 49 kg। इट्स लाइक अगर कोई कपड़े डालो तो लगता है कोई हैंगर पे कपड़े डाल दिए। घर वाले, बाहर वाले सब लोग टॉन्ट करते थे, बोलते थे सुकड़ा, पतला, टी पेशेंट, उस टाइप अलग अलग नाम होते थे। लाइक माई एज, एज पर माई एज 27 ईयर, 30 40 years बैक, पीपल यूज टू से टीबी पेशेंट, अगर कोई पतला ज्यादा दिखे तो उसे टॉन्ट करते थे। तो ये सब चीजें मेरे को बहुत एग्रेसिव करती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ कुछ करके मैं गेन कर पाऊं, बट कर नहीं पा रहा था बिकॉज गाइडेंस नहीं था। तो ये जो लोगों ने जो मुझे बोला था, घर वालों ने, बाहर वालों ने, इन सब चीजों ने मुझे वो एग्रेसिवनेस दिया था। और मैंने सोचा था एक बार मैं ऐसी कुछ फील्ड चूज करूंगा जो लोग मुझे देख के सोच ही नहीं सकते कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और मैंने फिटनेस फील्ड चूज की।
एक छोटी सी जिम में पहले स्टार्ट किया वर्कआउट करना, जहाँ पे लैक ऑफ गाइडेंस में कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर गाइडेंस नहीं होगा, आप 2-3 साल भी डालो वो वेस्टेज जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स थे वेस्टर्न रेलवे के परेल में, दादर में मैं रहता था, तो परेल में जाता था, वहां पे मैंने नाइट कॉलेज किया। ग्रेजुएशन तक मैं ऐसे ही था, पतला, सबसे सुनता था। एंड बहुत सारी चीजों में आई गेट निग्लेक्टेड, बिकॉज आप अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती है उसमें, माई कलर इज ब्लैक, सो यू गेट निग्लेक्टेड फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उभर की नहीं दिखती है, यू आर लाइक एकदम साधारण लगते हो, एवरेज से बिलो लगने लगते हो। एंड ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती है, और आपको हर जगह आप देखते हो कि आप अवॉइडेड रहते हो, आपका इंसल्ट होता है आप जगह। ये सब जो चीजें हुई थी मेरे साथ, उन सब चीजों ने मेरे को एक तरह का ऐसा गुस्सा दिया था, एक एग्रेसिवनेस दिया था, कि एक बार मैं इन सभी लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। और मैंने एक बुक पे लिखा भी था ये चीज। एंड लकीली क्या हुआ, वो चीज किसी ने, मेरे बड़े भाई ने सब किसी ने पढ़ लिया, और वो लोग मुझे टॉन्ट कर रहे थे, हंस रहे थे मेरे ऊपर कि ये देखो क्या लिख रहा है। बट वो मेरे अंदर का एक थोड़ा ये था, तो मैंने लिखा था कि मैंने सुना था लिखना है या सोचना है उसके बारे में, तो इन फ्यूचर यू कैन अचीव दैट टारगेट। तो ये सब चीजें से जाके बहुत अग्रेसिव था, ग्रेजुएशन तक मैं ऐसे ही था। और ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ मुझे उतना ये नहीं मिल रहा था, प्रोग्रेस के लिए पिकअप नहीं मिल रहा था। तो फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की, तब अच्छे से गाइडेंस मिला, और मैं विद इन ए ईयर मैंने एक छोटी सी कंपटीशन अचीव कर ली, अच्छी फिजिक बनाई। एंड इसी के थ्रू मुझे पहला जॉब मिला तलवकर में। उस टाइम एसी जिम का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक ही एसी जिम थी। मैं 30 ईयर्स बैक बोल रहा हूँ, तलवकर वार्डन ब्रांच में मुझे जॉब मिला। एसी जिम का कॉन्सेप्ट ना, बहुत सारे मिथ्स थे। लोग सोचते थे फैन के नीचे एक्सरसाइज नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, फीमेल को वेट ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहिए, यानी बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे जो जिसका कोई साइंस बेस नहीं था। तो लोग सोचते थे, उन्होंने सालों से सुना था, उसके हिसाब से करते थे। और कोई अगर मोटा तगड़ा हो तो लोग समझते हाँ इसकी बॉडी अच्छी है। तगड़ा मीन्स बॉडी अच्छी, मसल फैट परसेंटेज इस पे डिसाइड नहीं होता था, उसके फिटनेस पे डिसाइड नहीं होता था। कोई तगड़ा दिख रहा है दैट मीन्स लोग सोचते हैं हाँ इसकी बॉडी अच्छी है, ये लग रहा है कुछ अलग से, चलो इसके पास जाके पूछते हैं। क्योंकि फिटनेस कोर्सेज भी नहीं थे अवेलेबल उस टाइम। तलवा का एक छोटा सा कोर्स था, बट वो भी उतना 100% नहीं था कि लोग उसको उसी कोर्स से आगे जा सके, या उसमें 100% नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे आगे चल के इसमें कोर्सेज आए। एक टारगेट मैंने एक बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन अचीव कर लिया, जिसके वजह से मुझे तलवकर में जॉब मिला। एंड फिर वो 2 साल मैंने वहाँ पे पर्सनल एज अ ट्रेनर करके काम किया। एंड उसके बाद वहीं से मुझे फर्स्ट क्लाइंट मुझे मेरा मिला, जो उस टाइम मुझे 5,000 रुपीज दे रहा था, 500 रुपीज पर आवर। वो जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। इसके पहले बिकॉज वेरी पुअर फैमिली, घर पे यानी एक दिवाली मैंने अच्छी सी देखी नहीं होगी मेरे लाइफ में। हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता था उस दिवाली में, यानी कपड़े नहीं है, बिकॉज वी आर 3 ब्रदर्स 1 सिस्टर। कमाने वाले से पिताजी थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते थे। तो सबका जो जो चाहिए फुलफिल नहीं कर पाते थे, बिकॉज उस टाइम लोग अपने जैसे, अभी के लोग, मैं बोलता हूँ अभी हम लोग 12, 13, 14 घंटे काम करते हैं, तभी लोग सिर्फ 5 घंटे करते थे, फैमिली के साथ काम भी, फैमिली का टाइम स्पेंड करते थे 5 या 6 बजे के बाद घर पे आके। यानी दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग नुकसान एंड फायदे हैं। बिकॉज अभी लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत सारे टारगेट रखते हैं, उनको अच्छा फ्लैट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट हम लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो एक भी दिवाली देखी नहीं थी मैंने, ऑलवेज स्ट्रगल में था। तो मेरे को कुछ भी करके कुछ अचीव करना था। बाहर देखा ना, रिलेटिव में ना फ्रेंड्स में कोई अपने को हेल्प करने वाला है। एक जॉब मैंने नाइट कॉलेज करते करते सिक्योरिटी गार्ड का किया था, और आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड, अगर इस कपड़े में मेरे को कॉलेज किसी लड़के ने देख लिया तो क्या होगा। अच्छा, तो मैं नीचे जाते जैसे कैप नीचे करके, और भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए होता नहीं, तो वड़ा पाव खा के दिन निकालते थे। ऐसे 10 रुपए होते थे, 10 रुपए में निकालना है। 8 रुपए टिकट होती थी, 2 रुपए का वड़ा पाव आता था उस वक्त। जाके नीचे वड़ा पाव लेके हम लोग खाते थे। एंड वो भी खाने के लिए जाना, तो कोई देखेगा तो मेरे चौल वाले या आजू बाजू वाले कॉलेज वाले ने देख लिया तो अपनी तो इज्जत ही चली जाएगी, ऐसे सोच के मैं फिर कैब को नीचे करके जाता था। वो वहां से एक वड़ा पाव लेता था, फिर उस वड़ा पाव में फिर और 8-9 घंटे सर्वाइव कर लेता था। और वहां पे मैं किसी शायद किसी कोई आया था, मैं यानी सेकेंड ईयर बीकॉम में था, तो उसके साथ मैंने सलाम करना भूल गया, इसलिए मेरे को वहां से जॉब से निकाल दिया। तो आई सेड ओके, अच्छा हो गया जॉब निकल गया। एंड फिर और बॉडी बिल्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया, और वहां से फर्स्ट तलवार का जॉब मिला।
विच इज 4,000 रुपीज। उसके बाद मैंने सी के पास आर्टिकलशिप किया था, छोटे छोटे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब किए थे। 2,000 के ऊपर किसी ने मुझे जॉब पैसा नहीं दिया था। तो मैं थक गया था, और 2,000 देने के बाद 1,500 रुपये घर पे देना था, 500 रुपये में ट्रैवलिंग और खुद का खर्चा देखना था। और उसमें मुझे डाइट करना था मेरे एक्सरसाइज का। और उस टाइम मिल्क भी थे, तो हम लोग मिल्क पीते थे। उस टाइम मिल्क शायद 5 रुपए का आता था एक पैकेट। एंड अंडे शायद 50 पैसे को मिलते थे। अभी शायद बहुत, अभी तो बहुत महंगे है। एंड उस टाइम उतने में चल जाता था हम लोग। 1 लीटर मिल्क, और मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जबरदस्ती पी के मैंने अपने आप का डाइजेशन वो मिल्क के लिए रेडी किया था, बिकॉज बचपन से मैंने मिल्क पिया नहीं था। वी कांट अफोर्ड द मिल्क। सिर्फ चाय में थोड़ा सा मिल्क होता था, वो भी हम लोग 2 रुपए का लेके आते थे बाहर से, वो डाल के पीते थे, और ऐसे चलता था सब कुछ। तो फर्स्ट तलवा का जॉब मिला 4,000 रुपीज। आई थॉट वाह व्हाट अ जॉब। मैं तो अपनी लाइफ इस 4,000 पे ही चला दूंगा। ये जॉब मैंने छोड़ूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे मुझे लगा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद वहां पे compete करने लगा। compete करते करते मैं ये जॉब करने लगा। एंड ये जॉब करते करते मुझे एक पर्सनल क्लाइंट मिला जो 500 पर आवर देने लगा। बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस एंड फिजिक भी अच्छी होने लगी, तो लोग देख के अप्रिशिएट करने लगे, और बड़े बड़े लोग आने लगे। एंड 15 साल मैंने टाउन में निकाला, मुंबई के टाउन में। वालकेश्वर वालकेश्वर करके वहाँ का पॉश एरिया है सबसे। उस टाइम करोड़ों में सिर्फ वहीं पे प्राइस होते थे घरों के। अभी सब जगह, बाकी सब जगह लाखों हजारों में घर मिलते थे। यानी वो टाइम उतना, यानी जहाँ पे बिरला, अंबानी, नहीं अंबानी तो थे नहीं थे, बिरला थे, बाकी सब लोग थे। अंबानी का उतना नाम देना, टाटा थे, डालमिया थे, ऐसे अलग अलग लोगों का नाम होता था उस वक्त। एंड वहां से जाते वक्त 15 साल मैंने एक एक क्लाइंट मिलता था तो आई एम अ गुड कोच। जो भी मेरा नॉलेज था छोटा मोटा, वो मैं अच्छे से डिलीवर कर सकता था लोगों को, जिसकी वजह से मैं नाम कमा लेता था, और एक क्लाइंट से 10-15 क्लाइंट बना लेता था। 5,000 रुपये चार्ज करता था, 500 रुपये पर आवर होता था, 12 सेशन करते थे। एंड घर घर जाके मैं सिखाता था। आई वॉज डूइंग गुड, सब कुछ अच्छा हो रहा था। बट वहाँ पे यूएस एम्बेसी थी। वहां पे ऑलवेज मैं देखता था कि मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल हो गए वो रोड से जाते हुए। लोग वहां पे खड़े, यूएस एम्बेसी पे गर्दी होती है ऑलवेज। मैं सोच रहा था, वहां पे हमारे मुंबई में सिद्धि विनायक टेम्पल है, तो ऑलवेज हम लोग कुछ हुआ तो वहीं पे भागते हैं, भगवान हमको हमारी हेल्प करो करके। तो वहां पे जाते थे, मैंने सोचा अरे ये, इस पे तो लोग ऑलवेज लाइन लगा के बैठते हैं, अपनी तो औकात ही नहीं, अपन कभी यूएस जा नहीं सकते, अपनी तो लाइफ ऐसी ही जाने वाली है। ऐसे बाइक रोक के मैं सोच रहा था, बाइक पे ट्रैवल करता था मैं स्ट्रगलिंग के लिए। एंड ऐसे सोच के मैं चल रहा था। एंड कुछ हुआ पता नहीं, 6 महीने, 2-3 महीने के अंदर मैंने वहां के सब क्लाइंट छोड़ दिए। बिकॉज मेरे एक क्लाइंट को वहां पे उस टाइम सलमान शाहरुख नए नए एंटर हुए। उस टाइम सबसे ज्यादा बॉडी में नाम था सनी देओल एंड संजय दत्त का। सलमान शाहरुख अभी तक एंटर ही नहीं हुए थे उसके अंदर। तो बोला रहे हो तो मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ एक्सरसाइज करता था, वो वहाँ पे सलमान या जो नए नए एंटर हुए थे संजय दत्त, उनके बीच में उनके जिम में आके एक्सरसाइज करा था। बोला मैं वहां पे जाता हूँ। उस टाइम तक मेरा अच्छा बॉडी बिल्डिंग में नाम हुआ था। मैंने बॉडी बिल्डिंग में, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि ये पतला सुगड़ा बीमार गिरने वाला लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर पाएगा, मैंने फिटनेस में अच्छा काम किया, बॉडी बिल्डिंग की, बॉम्बे गोल्ड मेडल मारा, महाराष्ट्र सिल्वर मेडल मारा। 15 ईयर्स मैंने बॉडी बिल्डिंग में मुंबई मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया। मैंने एकदम अपोजिट फील्ड मैंने चूज की, एंड उसमें अचीव करके दिखा, ओनली बिकॉज दैट एग्रेसिवनेस जो लोगों ने, आजू बाजू की सोसाइटी ने मेरे माइंड में डाला था। तो बोलते ना, मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। यानी निंदा करने वाला आपका आपका नेबर होना चाहिए। जब वो टॉन्ट करता है, वो आपको एग्रेसिवनेस देता है ना, वो आपको वो जुनून देता है कि दिखाता हूँ मैं इसको एक बार ऐसे, वो एंगर आता है बॉडी के अंदर, अदरवाइज कोई नहीं रहेगा। या कंपटीशन होना चाहिए कि कॉम्पीट करते हुए अगर आपका जूनियर आगे जाता है, तो आप और मेहनत करके उससे और आगे जाने की कोशिश करते हो। कंपटीशन, ये चीज होनी बहुत जरूरी होती है, रियलाइज करने के लिए अपने को कौन से लेवल से काम करना है। अदरवाइज एवरेज लेवल से काम करोगे, कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। कंपटीशन, या कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको टॉन्ट करे, एंड आपको ऑलवेज फील करोगे आप लो हो, और आप फिर आगे जाने की ज्यादा कोशिश करें। बट डिपेंड है, पर्सन टू पर्सन है, आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर ही डिपेंड है। फिर वहां पे बैंडा सेट शिफ्ट हुआ। जब ये इंसिडेंस हुआ कि मैंने जाते हुए देखा था कि ये यूएस एम्बेसी को, और भगवान का नाम लेके, सिद्धनाथ का नाम के, बोला तो छोड़ो, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, देखते क्या होता है। और ये छोड़िया और बैंडा सेट शिफ्ट हो गया। बिकॉज ऑफ आई एम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, पीपल नो मी वेरी वेल, पे हमारे पेपर वेपर में नाम आते थे। हम लोग 30-30 कंपटीशन करते थे ईयर्स में। वो कॉम्पिटिशन भी हम लोग ऑन करते थे। यानी हम लोग 25,000 कमाते थे और 80,000 का खाना खाते थे।
घर वाले चिल्लाते थे, गालियां देते थे, क्या कर रहे हैं, तो पागल हो गया, इतना खाते क्या है। और वो कर्जा साल भर पेड करते बैठते थे, घर वालों को कम पैसे देते थे। दे यूज्ड टू टॉन्ट मी, माय यंगर ब्रदर, ही यूज्ड टू वर्क। और मेरे को इन्हें ये तलवा के में ज्वाइन होने से मतलब मेरे को जॉब नहीं मिलती थी। मैं चाहता था ऐसा कोई जॉब करूँ जिसके एक्सपीरियंस का इन फ्यूचर जाके मुझे यूज हो, यानी उसमें प्रोग्रेस कर सकूं। ऐसा कोई जॉब नहीं करनी है सिक्योरिटी वाला या कुछ ऐसे जहाँ पे आप वहीं पे रहोगे, कुछ कुछ प्रोग्रेस नहीं है उस चीज का। बट वो जॉब छोड़ के अगर मैं घर पे आता तो पिताजी चिल्लाते थे, माँ चिल्लाती थी, काम नहीं करता है, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तेरे छोटे भाई लोग काम कर रहे हैं और तू नहीं कर रहा है। दे यूज्ड टू मेक मी गेट अप फ्रॉम द फूड। इतना खून गुस्सा आता था मुझे, लाइक खून के आंसू में ये करता था। उस वक्त बोलता था मैं दिखाऊंगा इस सब लोगों को। यानी ये सब जो इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ छोटे छोटे, इन सब चीजों ने मुझे वो जुनून दिया, वो ताकत दी, या वो एंगर दिया कि आगे जाना है अपने को। तो मुंबई में टाउन छोड़ के मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, बिकॉज आई एम नोन फॉर गुड बॉडी बिल्डर्स। बहुत सारे लोग मुझे जानते थे, एंड छोटे मोटे ट्रेनर थे, उनमें हम लोग स्टार थे, बिकॉज वी आर द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द स्टेट। एंड हम लोग जब यानी 5-6 लोग थे उस टाइम, बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज बहुत कम लोगों को था। हम ही वहां पे स्टार थे, हम लोग के पेपर में नाम भी आते थे, लोग हमें पहचानते थे। वी आर वेल नोन इन द फिटनेस फील्ड। एंड जब बॉडी भी ऐसी होती थी कि लोग मुड़ के देखते थे कि वाह, है कौन ये लोग। उस टाइम वो सब नया नया था कि इतनी इतनी ह्यूज बॉडी बिल्डिंग, 19 इंचेस आर्म्स, 4% बॉडी फैट पे कोई जा रहा है। तो लोग इंस्पायर होते थे उनको देख के, आते थे, मिलते थे, फोटो निकालते थे हमारे साथ। तो वहां पे एक ट्रेनर था, अब्बास करके, साइक जिम करके नई जिम खुली हुई थी बैंड्रा में। तो उन्होंने उसने मुझे अलाउ किया, बिकॉज उसको मेरे पास से सीखना था। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली जिम। वहाँ पे फर्स्ट तो क्लाइंट मिल नहीं रहे थे, उन्होंने थोड़ा एक पेमेंट पे मुझे रख दिया था। मुझे जॉब नहीं करना था, बट फिर भी मैं कर रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू चेंज, यानी वो फील्ड छोड़ के मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आना था। एंड चेंज के लिए कुछ कहीं से तो स्टार्ट करना है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट कर लिया। जो भी मिल रहा है आई स्टार्टेड, भले वो मेरे कैलिबर से या मेरे जो जो मैंने काम किया था पास उससे कम मिल रहा है, तो बोला ठीक है काम करते हैं। एंड 13 ईयर्स के बाद ये यहाँ से वहाँ छोड़ के मैं यहाँ पे आया, तब तो मेरा कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था। लाइक 13-14 ईयर के जाने के बाद भी, बॉडी बिल्डिंग करने के बाद भी, बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सारे अचीवमेंट करने के बाद, तो फिर वहां पे मैं जो भी लोग रहते थे उनको फ्री में सिखाता था, ऐसे कोई भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो वहां पे रितेश देशमुख के कोई उस टाइम उनके डैड सीएम थे, उनका कोई तो रिलेटिव वहां पे आया था। ही सॉ मी, आई एम टीचिंग एवरीबॉडी, 2-3 महीने गए। उसके पहले एक इंसिडेंस हुआ, बॉडी बिल्डर होने की वजह से साउथ का अर्जुन शारजा करके वहां पे एक बंदा आया था। तो उसको कोई वो किसी किसी को ढूंढ रहा था, बॉडी बिल्डर में बॉडी बिल्डर चाहिए था। तो किसी ने मुझे बोला कि तू बॉडी बिल्डर जाके देखो, अर्जुन से आ जाए, शायद पिक्चर विक्चर में रोल होगा, देख कुछ होता है क्या। मतलब मैंने तो एक्टिंग की नहीं, अरे जाना, वो लोग कर लेंगे, उनकी जरूरत होगी तो शायद आजू बाजू कुछ खड़ा करना होगा बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए, ऐसा कुछ। मैं गया, वो जेडब्ल्यू मेड में थे। जैसे वहां पे गया, उन्होंने मुझे देखा, बोला बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू आस्क यू, उनके साउथ इंडियन टोन में थोड़ा सा बोला, कि बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन गॉड। अब मैं थोड़ा ये हो गया, बिकॉज मैं 6 के 6 दिन नॉनवेज खाता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स सब नॉनवेज, फिश चिकन एग इसी खाता हूँ। तो बोला सर वेरी सॉरी, बट मैं 6 दिन नॉनवेज खाता हूँ, एक दिन बजरंग बली के लिए करता हूँ वेज, सैटरडे करता हूँ। मॉम ने मुझे बोला था सैटरडे कर, प्रोग्रेस होगा। तो आई थिंक वो जो भी होगा मैंने बिलीव किया था, और मैं कई सालों से वो कर रहा था वो चीज। एंड वो ऐसे उठ के क्लैप मारने लगा, वेरी गुड व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब व्हाट हैपेंड, बोला मैंने 40 बाय 40 का एक स्टोन ढूंढा है, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड विनर मैंने स्कल्पचर ढूंढा है, उस पे मुझे बॉडी बिल्डिंग वाला बजरंग बली क्रिएट करना है। यानी बॉडी बिल्डिंग का लुक कैसे होता है, बजरंग बली में भी वैसे ही होते होंगे। तो इसलिए मुझे कोई तो ह्यूज बॉडी बिल्डर चाहिए, जो जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर मैं देखूंगा और उसी तरह से क्रिएट करूंगा उस पे। तो उन्होंने उतनी मेहनत की थी, 2 साल ढूंढ के उन्हें पत्ता ढूंढा था, और पद्मश्री अवार्ड उनको रेडी रखा था, उनको कोई मिल नहीं रहा था। तो बोला आप और 10 किलो गेन करके आ सकते हो क्या। मैं बोला 10 किलो, हाँ कर लूंगा। बोले मेरे लिए खाने की चीज थी, मैं तो, हम लोग गेन एंड लूज करते हैं, हम लोग ऑफ सीजन में लाइक 100 kg होते थे, ऑन सीजन में 75 होते थे, तो 34 वेस्ट एंड 29 वेस्ट, इतना डिफरेंस होता था हर 4 या 5 महीने में हमारे बॉडी में। और ऐसे हम लोगों ने 20-25 बार किया था। अब 20-25 बार करने में 12-13 साल चले जाते हैं, बिकॉज 6 महीने में आप 2 बार कर सकते हो, 3 महीना गेन 3 महीना लूज, तो ओनली ट्वाइस यू कैन प्रैक्टिस। दैट्स मेक यू रियलाइज व्हाट्स योर पास्ट मिस्टेक इज। सेकंड थिंग, आपने आप भी आप जो कर रहे हो
उसमें पास्ट एक्सरसाइज काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यू फिट फॉर दैट, यू हैव टू आइदर प्रोग्रेस, आइदर कम बैक एंड गो फॉरवर्ड। देयर इज अ टेक्निक, दीज आर द टेक्निक्स टू गेन लूज। मैंने, आप कंटिन्यू जब करते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आपको सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें अडेप्ट हो जाती है बॉडी में। उस एडेप्टेशन थ्योरी को भी ध्यान में रखना पड़ता है बॉडी को चेंज करने के लिए। एंड उसी चीज की वजह से शायद मैं इन फ्यूचर बड़ा सेलिब्रिटी ट्रेनर भी बना, हाफ ऑफ द बॉलीवुड को भी मैंने मैनेज किया। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैंने उनको बताया, तो बोला 10 kg गेन करके आ, मतलब आ जाऊंगा। तो मैं घर पे मैंने बोला ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। एंड फिर मैंने 10 kg गेन किया और उनका कॉल ही नहीं आया। बोला शायद भूल गए बोल के। तो मैंने थोड़ा गिव अप कर दिया। 15 दिन के बाद, 1 महीना 15 दिन के बाद उनका कॉल है, अरे विनोद आर यू रेडी, कैन यू कम। मैंने सॉरी सर, आई थॉट यू फॉरगॉट। सो मैंने छोड़ दिया था, गिव मी 1 more week। एंड फिर 1 week दिया और मैंने गेन कर लिया 10 kg और मैं गया वहां पे। और उसका वीडियो मैंने, उसने मुझे 10 साल के बाद भेजा वो प्रोफेशनल वीडियो, और वो जो मंदिर बना है उसका वीडियो, चेन्नई में वो मंदिर बना है। एंड वहां पे जाने तो उन्होंने मुझे वो गेटअप डाला। फिर वो खुद अर्जुन शाहजा मेरे पैर पड़ रहे बोलते, तो मेरे को थोड़ा अलग फील हुआ। बोलते नहीं, जब हम लोग ये गेटअप डालते वी फील दैट गॉड केम इन यू एंड वी रिस्पेक्ट दैट वे। और चारों साइड से फोटो निकाले एंड उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर बना। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे। आने के बाद मुझे किसी ने ऐसे देखा, रितेश देशमुख के रिलेटिव ने। वो किसी और से ट्रेनिंग करते थे। उन्होंने बोला, हाय विनोद, आई वांट टू सेंड यू समबडी वेरी बिग पर्सन, उनको फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है। तो मैं बोला आप आपके ट्रेनर क्यों नहीं भेज रहे? तो वो बोल रहा, नहीं, ही इज गुड बट ही इज नॉट दैट कैलिबर की जो मैं आपको देखता हूँ, परफेक्शन से आप सिखाते हो, आपकी फिजिक एंड एवरीथिंग, आप सबको गाइडेंस करते हो, वो उतने लेवल का नहीं। आई वांट समबडी वेरी गुड कि मेरा नाम स्पॉइल ना हो। तो आई सेड ओके आई विल गो। फिर पता लगा रितेश देशमुख है, जिनकी मूवी है वो अमिताभ बच्चन की, जो अभिषेक बच्चन का लॉन्चिंग चल रहा था अनफॉरगेटेबल टूर करके टूर था, उसके साथ मुझे जाना था उनके यहाँ, जब वर्ल्ड टूर था। मैंने सोचो 6 महीने पहले मैंने सोचा था ये तो यूएस एम्बेसी के सामने खड़े, मेरी थी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। 6 महीने का टर्न हुआ और ये इंसिडेंस आया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, विद इन ईयर ओनली आई कैन गो फॉर वर्ल्ड टूर, मैं सब दुनिया घूम के आ जाऊंगा। यानी ये जो मेरे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, एक बार जो वो वज्रवली का किस्सा और उसके बाद ये प्रोग्रेस चालू हुआ। एंड फिर मैं गया उनसे बात किया, ही वॉज वेरी नाइस, इवन तो उनके प्रीवियस सीएम थे, पोलाइट। फिर उन्होंने मुझे ये किया, बताया ऐसा वैसा। मैंने कभी उसके पहले एक आध बार ही प्लेन से ट्रैवल किया था, बिकॉज उसके पहले एक दो क्लाइंट मिले थे जो जो मुझे लेके आते थे। एंड फिर हम लोग गए, फिर वहाँ पे अनफॉरगेटेबल मैंने अच्छा परफॉर्म किया एंड ही आल्सो लाइक्ड इट। एंड वो परफॉर्मेंस एंड उसके हिसाब से भी मैंने उनकी बॉडी भी अच्छे चेंज करने लग पाती, विद इन अ मंथ लोगों को वो डिफरेंस दिखा उनके अंदर। एंड दैट्स अ पॉइंट, फ्रॉम देयर आई बिकम अ सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट। एंड उसके बाद जॉन, शिल्पा, फिर विवेक ओबेरॉय, अर्जुन रामपाल एंड हाफ ऑफ द बॉलीवुड, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, सोहेल खान, सब मेरे साथ ट्रेनिंग करने लगे और सबकी फिजिक मैं बनाने लगा। 2-2 3-3 महीने के अंदर उनकी फिल्म की रिक्वायरमेंट, जॉन की फोर्स फर्स्ट से मैंने स्टार्ट की अभी तक। अभी फोर्स 3 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी 9-10-15 साल हो गया हम लोग को। रितेश देशमुख को 10-12 साल मैंने ट्रेन किया, शिल्पा को ट्रेन किया। फिर ये सब जर्नी होने के बाद फिर मेरे को कहीं से अनन्या बिरला का कॉल आया। तो अनन्या बिरला को ट्रेनिंग स्टार्ट किया, फिर कुमार बिरला, मंगलम बिरला कर लिए। Come to know that Ambani family joined me, and I was joined Ambani family. First, I went for Isha Ambani, and then Anand Ambani का the biggest fat loss 108 kg, that is part of fitness expert में था। एंड ऐसे वो जर्नी फिर सबको ट्रेन करने लगा, अंबानी, बिरला, इवन द मुंजाल दिल्ली में मुझे बुला रहे थे, बजाज फैमिली एंड ऑल द रिच पीपल ऑफ द कंट्री आई रीच। बेस्ट ट्रेनर लिया 3 टाइम्स, बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द कंट्री लिया 3 टाइम्स, मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर का टैग मैंने लिया 1 टाइम। यानी पतले से लेके मैंने अपवर्ड फील्ड करके आई अचीव एवरीथिंग विच इज पॉसिबल फॉर मी। स्टिल आई एम लर्निंग टू क्रिएट समथिंग बेस्ट विच इज नो बडी क्रिएटेड। स्टिल आई एम लर्निंग। इतने साल हो गए, 27 years। एंड अभी तो मेरे 17 कोर्सेज है, उसमें से 5 मैंने, जब पैसा आया तो मैंने एक चीज सोची थी, जब मेरा पैसा आएगा मैं सीखूंगा। और मैं फिर जब मेरे पैसा आने लगा तो मैं न्यूयॉर्क गया, पिलाटे सीखा, जो जो करंट चीजें आ रही थी, नए नए टेक्निक आ रहे थे, आई यूज्ड टू लर्न दैट। फिर पिलाटे, कैलिस्थेनिक, पार्कोर, योगा, किक बॉक्सिंग,
फिर एनिमल फ्लो करके एक चीजें आई, ऐसी बहुत सारी चीजें आनी। वो करके मैं यहाँ पे इंडिया में आया, तो इंडिया में भी बहुत सारी चीजें लाइक कलरिंग, कर्ली कटिंग, सो मेनी थिंग्स इन इंडिया जिनका सैवलिन मैंने किया। यानी मैंने जैसे जैसे रियलाइज किया मेरे मिस्टेक से, यानी फिर मैंने जिमनास्टिक करने गया तो जिम। बट ये सब टर्न के पीछे रीजन ये था, जब बॉडी बिल्डिंग कर रहा था और जब मैं पिक ऑफ पेड पे सेलिब्रेट ट्रेनर बना, बेस्ट सेलिब्रेट ट्रेनर, तब तक मैं बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा था। मेरे को लगता था स्टेज पे जाके हम लोग सिक्स पैक लेके आते तो नो बडी फ्रंट ऑफ अस, वी आर द बेस्ट। हम लोग जो भी है फिटनेस, फिटनेस मीन्स बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मीन्स वेट ट्रेनिंग, ये कॉन्सेप्ट था, वो एटीट्यूड था बॉडी के अंदर। किसी का सुनते नहीं थे हम लोग, बिकॉज हम लोग सिक्स पैक लाते थे, गेन करते थे, सिक्स पैक लाते थे, ये हम लोग के लिए लाइक एक खेलना था, इज नथिंग फॉर अस। व्हेन आई गॉट स्लिप डिस्क, आई रियलाइज 15 साल मैंने बाइक पे, स्ट्रगलिंग पीरियड में बाइक पे ट्रैवल किया था, 6 6 घंटे बाइक पे रहता था। एंड बॉडी बिल्डिंग वेट करने के बाद भी, सिक्स पैक होने के बाद भी, आई गॉट स्लिप डिस्क में टेढ़ा हो गया। व्हेन आई वाज पिक ऑफ माय करियर, जॉन शिल्पा विल्पा सब लोग ट्रेन कर रहे हैं, आई वाज पिक ऑफ पीरियड, आई गॉट स्लिप डिस्क। मैं ऐसे लिटरली टेढ़ा हो गया था, आई यूज्ड टू बेल्ट लगा के अपने आप को सीधा करता था। देन आई थॉट, अरे मेरे सिक्स पैक है, हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, व्हाई आई गॉट दिस। देन आई रियलाइज कि मैंने एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन चीजों पे काम ही नहीं किया था, सिर्फ स्ट्रेंथ पे, सिर्फ मसल पे काम किया था। And after that point, I started learning. My turning point, secondary in my life, from that point where I got slip disc, I started learning flexibility, mobility, gymnastic. तब तक मेरी शादी हुई थी, आई गॉट डॉटर, एंड उसने मुझे चली गई, वो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से, फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड तक वो कर रही थी। उसने मुझे बोला कि पापा आप जिमनास्टिक करके दिखाओ, बॉडी बिल्डिंग तो खुद भी करेगा। तो उसको समझ में आता था, वैसे उसने बोला। आई वेंट टाइगर श्रॉफ के ट्रेनर के पास, आई स्टार्टेड लर्निंग सैटरडे संडे, and I'd achieve backflip, back salto, everything after slip disc. तो स्लिप डिस्क के बाद भी आप ये सब चीजें अचीव करते हैं। कोई कोई डॉक्टर ने मुझे बोला था, नाउ यू आर एबनॉर्मल, आप जिंदगी में कभी फिर से नॉर्मल नहीं बन सकते, इतना डरा दिया था। स्लिप डिस्क इज सो वर्स्ट, आपको बताता हूँ, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसे उठते मुझे लगता है मेरी बैक टूट जाएगी। इज लाइक दैट डेंजरस। बेसिक चीजें इफेक्टेड होती है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। मैं भगवान को प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे इससे निकाल, इफ आई कम आउट फ्रॉम दिस, मैं लोगों को गाइड करूंगा कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम बैक प्रॉब्लम। और मैं किसी फिजियो के पास एक दो बार गया, कुछ नहीं हो रहा, इसके पास कुछ नहीं, 18 मंथ्स आई एम सफरिंग विद दिस। देन मैंने खुद ही योगा स्टार्ट किया करना, और योगा से मैंने थोड़ा रिकवर किया। बट योगा करने के लिए मेरे को अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। मैंने अलग अलग लोगों से ट्रेन करके अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर बैकफ्लिप जिमनास्टिक सीखा, बैकफ्लिप बैक सॉल्टो किया। इसके बाद नाउ प्लान करके आई कैन लिफ्ट 160 kg ऑन माई बैक। यानी मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गर किया, बेटर देन बिफोर, to just to show the people, even the slip disc, after 40 age, 45 age, you can achieve anything. There is nothing impossible. अगर गाइडेंस अच्छा मिला, स्लोली स्टेडीली आपको कोई आगे लेके आना मिला, तो आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो, इवन वर्स्ट टू वर्स्ट मेडिकल कंडीशन। ऐसे इस तरह से मैंने वो एक मैंने सीखने का एक मुझे जो ये मिला, जो मेरा पहले का एटीट्यूड था बॉडी बिल्डिंग का, वो तोड़ने के लिए ब्लैक पिक हुआ था, शायद भगवान ने मुझे दिया, एंड मैं आई लर्न एवरीथिंग। और उसके बाद और नॉलेज बढ़ा, एंड आई एम लर्निंग। फिर छोटे जिम डाले मैंने, बिकॉज मैं जो जिम में जाता था, मैंने गोल्ड जिम बैंड का ज्वाइन किया था, बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस अदर ट्रेनर गेट कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कंप्लीट किया था और मेरे को आना बंद करवा दिया था। एक ऐसे कुछ ना कुछ इसलिए होते थे, कोई थोड़ा सेट हुआ नहीं कि कुछ ना कुछ ऑफर आ जाती थी मेरे ऊपर। इवन दो दे नो आई एम द बेस्ट एंड आई एम टेलिंग ऑल सेलिब्रिटी, सब डर जलने लगे। एंड उन्होंने मुझे इवन लिटरली बोला कि अगर आपका क्लाइंट नहीं है तो आप नीचे आके बैठो, और कोई और ऊपर नहीं आने का। ले दे स्टार्टेड इंसल्टिंग। मैं नीचे बैठा था, मेरे क्लाइंट का वेट कर रहा था, तो क्लाइंट आके बोल रहा तू बाहर क्यों बैठा है, मैंने नहीं, बोलो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए स्टेयर पे बैठ के वेट कर रहा था आपका। तो उस टाइम मैंने सोचा, नाउ इट्स टाइम टू ओपन ओन जिम। फिर मैंने छोटी जिम डाली, लॉस हो गया, दूसरा एक जिम डाला, एक समय लॉस हो, जो भी पैसा कमाया था उससे जिम डाल रहा था, पैसा भी बहुत कमा रहा था उससे, ये चीजें करने लगा। अभी बैंड्रा में मेरी खुद की जगह है, 3000 स्क्वायर फीट की, प्राइम लोकेशन पे, विच इज आई बॉट, उसका भी लोन है, बट आई बॉट इट। हर बार लॉस हुआ, बट भगवान ने सपोर्ट किया है, आई अचीव मोर बिगर प्लेस एवरी टाइम। करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ। एंड ट्रेनिंग ऑल दिस पीपल नो मी वेल, कि विनोद चन्ना इज द बेस्ट ट्रेनर ऑफ द कंट्री। इसने इन्होंने इतना काम किया है एंड सब चीजें की है, एंड स्टिल द स्ट्रगलिंग खत्म नहीं हुआ जब तक ये सब लोन क्लियर नहीं होता, आगे नहीं आता। फिर मैंने जब मैं कुछ खाता था, मैं सोचता रहा, अगर आप कंटिन्यू कुछ भी करते हो
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन लोगों में क्या होता है बताए, चाय के वक्त वो लोग ब्रेक करते हैं। चाय खाते हो कुमारी बिस्किट खा लेंगे, पर उनको पता नहीं होता डाइट में सुबह से शाम तक, जब 15 दिन, ऐसे 15 दिन में एक बार ब्रेक करते हो तो ठीक है, ऐसे 3-4 महीने करते हो, दैट मीन्स यू फॉलोइंग डाइट। एक हफ्ता करने से, 1-2 करने से आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। उनको डाइट मीन्स पता नहीं, डाइट मीन्स नॉट वन डे, इट्स 3-4 मंथ जर्नी, स्टिक मॉर्निंग टू इवनिंग तक। एंड आपको खाना भी होगा तो देर इज सो मेनी सिलेक्शन है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना आना चाहिए, या कोई गाइडेंस करना होना चाहिए कहाँ से कौन सा फूड सिलेक्ट करना है। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या सिंपल चीजें आप खा सकते हो। इस तरह से आप अपने को मेंटेन करके आगे जा सकते हो, अपने टारगेट अचीव कर सकते हो, इवन दो योर बिजी लाइफस्टाइल या हेक्टिक लाइफस्टाइल जहाँ पे खाने पीने के लिए चीजें कम है, वो सब चीज उन उसके बावजूद भी घर से कैरी कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद फिर वो एक मेरी खुद की कंपनी निकाली, दैट इज ओनली हेल्प बाय विनोद चन्ना, जो मैं बिस्किट बना के खाता था आलमंड मिनरल फ्लावर के, वही कंपनी मैंने स्टार्ट की। एंड इट्स रनिंग। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, नॉट लाइक दैट, बिकॉज हर चीज के लिए टाइम लगता है, बट वी आर कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। आई एम लर्निंग कंटिन्यू मोर टेक्निक्स, एंड नाउ आई एम कमिंग आउट वन आफ्टर डूइंग ऑल दिस इंटरनेशनल कोर्स एंड एवरीथिंग। आई रियलाइज देर इज इन इंडिया, हिंदुइज्म में there is lot of warrior and different techniques which is really help for the people who have frozen shoulder, lack of mobility, housewife जो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, कॉर्पोरेट पीपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कंटिन्यू 15 घंटे बैठ के काम करते हैं। कोई भी चीज आप अगर 14-14, 15-15 घंटे यूज नहीं करते हो 10 साल तक, 12 साल तक, तो वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी मोबिलिटी छोड़ देती है। एंड जब ये छोड़ देती है, प्लस आपका वेट गेन हो रहा है बिकॉज लैक ऑफ मूवमेंट, फिर उसमें आप रॉन्ग खाना भी खाते हो, वो सब गेन करता है। अब पता चलता है आप कभी चलने गए या स्नीजिंग किया, आपका बैक स्लिप डिस्क हो गया या नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता चला आप नेक घुमा नहीं पा रहे हो, घुमा रहे हो तो आपको आपको वर्टिगो हो रहा है। यू नो पीपल डोंट रियलाइज बट दे आर नॉट यूजिंग इट। मैं आपको बता रहा हूँ 27 साल पहले जब लोग लोग मुझ मेरे पास आते थे, तो 2-3 पुशअप करवाना इजी था, कर लेते थे, कि उनका तभी उतना ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट नहीं थे। 1-2 घंटा तो वॉकिंग उनका आराम से होता था, स्टेशन स्टेशन से कंपनी, फिर स्टेशन स्टेशन से घर, ऐसे। उतने बस भी सर्विस भी उतने फ्लुएंट नहीं थे। अभी 1 घंटा वॉकिंग नहीं कर पाते, पूरे दिन भर में 1 घंटा वॉकिंग नहीं होता, तो 1 घंटा वॉकिंग उनके लिए एक्सरसाइज हुआ है। सम पीपल थिंक अरे 1 घंटा वॉकिंग किया दैट मीन वी डिड एक्सरसाइज, नो, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी टू कीप योर सेल्फ एक्टिव। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो मोर देन 1 आवर आप जो करते हो एक्सरसाइज में काउंट होगा, तब जाके बॉडी का फैट मेल्ट होगा और एनर्जी के लिए अवेलेबल होगा। तो उससे फिर मैं न्यूट्रिशन के मैंने कोर्सेज किए, अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन से क्लिनिकल स्पोर्ट वेट मैनेजमेंट एंड सप्लीमेंटेशन, बहुत सारी चीजें जो जो कनेक्टेड थी, मैं खुद सीख के रखता था, भले मैं उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वो चीजें पता होनी चाहिए टू व्हाट शुड अवॉइड एंड व्हाट शुड कीप कंटिन्यू। एटलीस्ट वो चीज पता करने के लिए, भले आपको चीज करना नहीं, बट यू गो थ्रू दैट, तो आपको पता चलता है कि उसमें उसके बेनिफिट क्या है, उसमें कितना रिस्क है अगर नहीं करते हैं तो, वो सब चीजें। तो ऐसी सब चीजें सीखते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ, और स्टिल वर्किंग, स्टिल लर्निंग एंड कमिंग विद न्यू टेक्निक। मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज मेरा चार्जेस बहुत है ऑब्वियसली। 30 इयर्स काम करने के बाद मुझे भी पैसा कमाना है, तो आई कीप माई चार्ज है। तो लोगों के लिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे प्रोग्राम बने, मेरे वेबसाइट पे डाले ₹500 में। अभी तो मैंने ₹1 में फिटनेस लाया, जस्ट टू मोटिवेट द पीपल स्टेप टुवर्ड द फिटनेस। ₹1 में यू कैन वर्कआउट 12 मिनट्स, जैसे तबाटा स्टाइल ऑफ वर्कआउट है। ये स्टाइल ऑफ वर्कआउट होते हैं छोटे छोटे, जो बिजी लोगों के लिए होते हैं, जिनमें नॉन स्टॉप मूवमेंट होता है, इंटरवल टाइम कम होता है। तो वैसे वर्कआउट बना के मैंने डाले, ₹1 में आप वो कर सकते हो और सामने देखते हुए मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हो। तो मेरा गाइडेंस उनको उन चीजों में मिल जाएगा। तो दोनों चीजों में मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से चल रही है अपनी जर्नी। मैं दादर नायगांव एरिया में पला बड़ा, टिपिकल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास पीपल की बस्ती है, जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, पोर मिडिल क्लास जो वहाँ पे रहती है, वहाँ पे पला बड़ा। हर म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा, यानी 10 तक वही स्कूल में पढ़ा। यानी कुछ कुछ म्यूनसिपल स्कूल की हालत ऐसी होती है, अगर बट कि फोर्थ स्टैंडर्ड की पढ़ना भी नहीं आता। बाद में जब रियलाइज होता है तब मैं फिर यहाँ से हम लोग विक्रोली गए, वहाँ पे दूसरे स्कूल में दाखला लिया, यानी म्यूनसिपल स्कूल ही था। तो 7th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी की।
और वहां से निकल के जब प्राइवेट स्कूल में आए, बिकॉज वहाँ पे म्यूनसिपल स्कूल था नहीं, प्राइवेट स्कूल था, 8 और 9 स्टैंडर्ड, आई थॉट आई एम लाइक नथिंग फ्रंट ऑफ दिस पीपल, बिकॉज मेरी औकात ही नहीं थी वो लेवल के लोग, या यानी वो जो स्टूडेंट थे आजू बाजू वाले, मैं डरता था उनसे बात करने, उनकी, क्योंकि उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, उनका नॉलेज, टैलेंट कुछ अलग ही था, बिकॉज वो चीजें हम लोग मिली नहीं थी, बिकॉज ऑफ उस टाइम के जो जो शायद मैं जो स्कूल में था उतने वहाँ पे उतना कैलिबर था ही नहीं, वहाँ के टीचर भी उतने क्वालिफाइड नहीं थे कि हम लोग को उतना सिखा पाए। तो वो रियलाइज हुआ, तो अपने खुद ब खुद अपने आप को मैंने चेंज किया। फिर वहां से हम लोग फिर से, और फैमिली प्रॉब्लम थे घर वाले घर के, जिसमें ज्वाइंट फैमिली थी, अलग हो गए, तो कहीं विक्रोली गए, हर बार रेंट पे घर चेंज करना पड़ा। ये भी एक मेरे माइंड में था कि हर बार मेरे को घर रेंट पे चेंज करना पड़ रहा है, मैं जब बड़ा बनूंगा तो मैं घर लूंगा। तो मैंने 5 घर लिए थे मुंबई में, जब जब मैं सेलिब्रेट है बना, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी सब जगह, 5 घर, ये फिर ये 3,000 स्क्वायर फीट जिम, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे की थी। ये सब चीजें बोलते हैं छोटी छोटी चीजें जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, मेरे माइंड में बैठी हुई थी, वहां से मैं अचीव करते हुए आया। फिर वहां से मैं जब 10th स्टैंडर्ड में दूसरे म्यूनसिपल स्कूल में गया, वहां पे सिर्फ 2 ही बच्चे पास हुए थे, मैं और मेरा भाई, 10th स्टैंडर्ड में पूरे स्कूल में से 2% रिजल्ट था। लाइक दैट लो लेवल ऑफ एजुकेशनल नॉलेज हम लोगों ने रियलाइज, खुद ब खुद रियलाइज करके अपने आप को आगे लेके आए। अगर आप इस फील्ड में जाओ तो हर फेज में दे आर डिफरेंट रोल मॉडल आपके सामने होते हैं। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता आई यूज टू सी द आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। जब मैं किसी और चीज में गया तो आई यूज टू सी द बिगेस्ट बिजनेस पीपल, कि ये लोग ने अचीव किया तो अपनों को करना है। फिर अपने फील्ड के जो स्पोर्ट्समैन थे उनको मैं देखता था कि इनके ऐसा बनना है। अभी मैं सब कुछ अचीव करता हूँ, और मैं जब लो हो जाता हूँ, मैं सिंपल शो देखता हूँ, डांस इंडिया डांस, या सुपर डांसर जो शो आते हैं, जहाँ पे लोग दूर दूर से, कलकत्ता, उड़ीसा बिड़ीसा, गाँव भी से आते, बैक फ्लिप कर रहे हैं, बैक सॉल्टो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्टेमिना, एनर्जी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, वो देखिए मैं अपने आप को मोटिवेट करके बोलता मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और मैं ऑलवेज वो देखता हूँ, द सिंगिंग जो रियलिटी शो होते हैं वो सब, और जब मैं उनको देखता हूँ कि ये लोग ने उनकी कंडीशन ना होती हुई भी जो चीजें अचीव की है, विच इज रियली अप्रिशिएट करने लायक होती है। एंड मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मैंने इतने कोर्सेज किए, जो मैं नहीं कर पाता ये लोग कर पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैक पे लैंड कर रहे हैं, हेड पे लैंड कर रहे हैं। एंड एज ए स्पोर्ट्समैन आई नो कितने लेवल का टेक्निक लगता है उन चीजों के लिए। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये जो यहाँ वहां से आते हैं और जो करके दिखाते हैं, राइट नाउ दे आर माई इंस्पिरेशन। उनको देख के मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को और आगे जाना है, ये लोग कर रहे हैं, मेरे को तो नॉलेज होती है, मैं अभी तक ये अचीव नहीं कर पाया, आई हैव टू लर्न मोर, आई हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग। मैंने लाइफ में ऑलवेज देखा है, आप अगर दूसरों को देखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। यू हैव टू compete विथ योर सेल्फ। तो मैंने अपने जिम का टैगलाइन में रखा था, compete विथ योर सेल्फ। आप जहां पे हो अभी, स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में, फ्लेक्सिबिलिटी में, मोबिलिटी में, वहां से प्रोग्रेस करो। आप 10 मिनट स्टेमिना है, 11 मिनट का स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करो। आप 10 किलो उठाते हो, 11 किलो उठाने की कोशिश करो। फ्लेक्सिबिलिटी आप स्प्लिट नहीं कर पाते, थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो। इन चीजों पे काम करो जो आपको आगे लेके जाए। आपके खुद के साथ compete करो कि इतने दिन में मुझे इतना अचीव करना है एंड आगे जाना है। इस तरह से ये जो सेल्फ थिंग है, जो अपने आप को देखे, बिकॉज आप बाहर देखोगे वहां पे जेनेटिक वाले लोग होते हैं। और जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे, हम लोग साल भर मेहनत करते थे, गोल्ड मेडल मार पाते थे। कल कोल्हापुर विल्लापुर वाले गांव वाले जेएनटी वाले लड़के लोग आते थे, आड़ा जड़ा वर्कआउट करते थे, डाइट भी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे, और चैंपियन ऑफ चैंपियन बनते थे, बिकॉज उनका जेनेटिकली उनको ज्यादा सपोर्ट करता है। यानी रिसेप्टर काउंट जो उनके होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यू फिजिकल वर्क करने वाले लोग होते हैं। अपन मुंबई में सिटी में रहने वाले उतने स्ट्रांग नहीं होते, उतने फिजिकल वर्क नहीं करते जो लोग बचपन से कर रहे हैं। तो उनकी बॉडी का रिएक्शन, उनका मसल लेवल, उनका रिस्ट्रक्टिव लेवल अलग लेवल का होता है, तो आप दूसरे से अपना कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे वेट, आप अगर वेट लॉस भी करने जाते हो, तो एक्टो मेजो इंडोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडी होती है, जिसमें एक्टोडॉप जो फैट भी पुट ऑन नहीं करता, मसल भी पुट ऑन नहीं करता, जिनको सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करना है, 40 मिनट्स। एंड मेजोमॉर्फ जो होता है बॉर्न एथलीट बोलते हैं, जैसे ये गाँव वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यहाँ के मराठा जो गाँव में रहते हैं, जी उनके जेनेटिक स्ट्रांग होते हैं, उनको आप थोड़ा बहुत भी वर्कआउट, 4 दिन वर्कआउट करो, थोड़ा सा डाइट करो, दे आर लाइक सुपर सुपर फिट बन जाते हैं, चैंपियन और चैंपियन बन जाते हैं। एंडोमॉर्फ सबसे डिफिकल्ट बॉडी होती है, जिनके लिए 6 दिन कार्डियो, 5-6 दिन वेटिंग की जरूरत होती है, स्टिक डाइट करने की जरूरत होती है, तब जाके हार्डली वो 1 हाथ 2 किलो लूज करते हैं, और वो भी इमीजिएटली पुट ऑन होता है अगर थोड़ा भी चीट करते हैं तो ये डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो होती है इंडोमेसो एक्टोमेसो 60-70% होती है, उसके अलग से वर्कआउट सेटअप होता है, टाइम पीरियड सेट होता है।
तो आप दूसरों को मत देखो। उसके बाद और एक चीज होती है इसमें, यानी भी बहुत डिफिकल्ट होता है फिटनेस, उसमें एडेप्टेशन भी होता है। कोई कोई एडेप्टेशन की वजह से बॉडी खराब करते हैं, लैक ऑफ मूवमेंट, रॉन्ग ईटिंग हैबिट, उसकी वजह से बॉडी खराब होती है। तो उसकी वजह से बॉडी खराब होती है, तो वो बहुत इजीली अपन अचीव कर सकते हो स्टिक डाइट और एक्सरसाइज करके। बिकॉज आप कुछ भी करोगे तो वेट लॉस करोगे, थोड़ा स्टिक डाइट करोगे तो आप फैट लॉस कर लोगे। आपको डाइट भी करने की जरूरत नहीं, जो भी खा रहे हो 50% कर दो फर्स्ट स्टेज में। यानी इट्स लाइक अ वॉर, यानी सब हथियार आपको एक साथ यूज नहीं करनी है। पहले 10%, 10 रुपए में काम हो रहा था, 100 रुपए खर्चा मत करो। पहले दिन, पहले डाइट आप कर रहे हो, जस्ट 50% करो एंड सी योर बॉडी रिएक्टिंग गुड, गो विद दैट। व्हेन प्लेटो कम, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, फिर एक चीज और ऐड करो, फिर से वेट लॉस हो रहा है, गुड, फिर आपको वो ऐसे ही रखना है। तो अब फिर बाद में आप प्रोटीन बेटिंग चीजों पे आकर प्रोटीन ऐड करो जो मसल गेन करे। फिर जहाँ पे 2-3 दिन वर्कआउट करो, 4 दिन वर्कआउट करो, ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाओ अपने आप को, सेट बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, बट एक साथ सब कुछ मत करो। ये लोग कहीं से सुनते, पढ़ते पढ़ते पहले दिन से जीरो का आप कर लेते, 6 के दिन वर्कआउट करने आते, 2-2 बार वर्कआउट करने आते, सब हथियार एक साथ उठा यूज कर लेते हैं। फैट लॉस तो हो जाता है, बट बाद में फिर से पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। अब उनके पास कुछ चीज भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो 2-3 मील कम करे, दो ही मील कर रहे हैं। अभी तो कोई कोई मैंने सुना है 1 मील कर रहे हैं वेट लॉस के लिए। दिस इज नॉट अ राइट वे। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर फिर से बॉडी का जो नेचर होता है एडेप्टेशन होता है, बॉडी अडेप्ट कर लीजिए, थोड़े दिन का उसका रिएक्शन नहीं देती है। यानी जिस दिन समझो पहले दिन में आप 10 स्क्वाट कर रहे हो, तो आप यू आर बर्निंग 200 कैलोरीज। वही 1 महीने के बाद 10 स्क्वाट में 1 कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, बिकॉज यू फिट फॉर दैट। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, एक अच्छा ट्रेनर, वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर, वेल सर्टिफाइड ट्रेनर, वही आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए फर्स्ट फेज में गाइडेंस के लिए ट्रेनर लो, थोड़ा पैसा जमा करके 2-3 महीने गाइडेंस ले लो, देन यू कैन डू ऑन योर ओन। एंड फिर हर चीज पे अपने आप काम करो, बिकॉज उसका जो 10 साल का, 15 साल का नॉलेज है वो आपको 5-10 मिनट मिल जाता है वो ट्रेनिंग लेने की वजह से। एंड आप इंजरी से बच जाते हो, इंजर्ड नहीं हो गया, यू कैन गो फॉरवर्ड। जैसे पहले मैंने बॉडी बिल्डिंग में अचीवमेंट ली, मिस्टर बॉम्बे मारा, बॉम्बे 2-3 बार हमने गोल्ड मेडल लिए, महाराष्ट्र सिल्वर किया, इंडिया पे रिप्रेजेंट किया, वहां पे भी मेडल में आए। फिर आगे चलते गए, फिर सेलिब्रिटीज मिले, फिर जॉन, शिल्पा, ऐसे बहुत सारे विवेक वगैरह, अर्जुन रामपाल, हर्षवर्धन राणे, सोहेल खान, आयुष्मान खुराना, उनके अलग अलग मूवी लिए उनको ट्रेन किया, और उनके आगे आगे लेते ही चला गया। फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट पीपल आए, अंबानी, बिरला, वेदांता, मुंजाल, बजाज फैमिलीज, उनको सिखा के उस चीज में अचीव किया। उनकी वजह से मुझे बेस्ट फिटनेस ट्रेनर का अवार्ड मिला। 10 रैंक में मैं आया मेंस हेल्थ में। देन बेस्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर ऑफ द कंट्री मैंने तीन तीन बार लिया। बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर मैंने 3 बार लिया। नंबर 1 ट्रेनर का टैग मैंने लिया। एंड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ये सब चीजें मिली, बिकॉज उस टाइम लोगों को वो चीजें पता नहीं थी कि आप मार्केटिंग करके अपने आप को आगे ला सकते थे। उस टाइम वो चीज नहीं थी। अभी लोग मार्केटिंग करके अपने आप को नंबर 1 पे लेके आते हैं, बट उस टाइम वो सब चीजें नहीं थी। तो जिनका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, सब कुछ आते हैं, मेरे मुंबई मेरे में बहुत आर्टिकल आते थे फिटनेस के ऊपर। तो उस चीज की वजह से मैं ऊपर आ गया था गूगल में, कि बेस्ट ट्रेनर में मेरा नाम आता था। तो लोग वो देख के मेरे पास आते थे। फिर आगे चल के मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए, तो बेस्ट क्वालिफाइड ट्रेनर में भी नाम आने लगा, एंड वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर में भी नाम आने लगा। इस तरह से अलग अलग अचीवमेंट मैंने किए मेरे लाइफ में। जैसे जैसे मेरे को रियलाइज हुआ, चीजें मिलती गई, चीजें पता चलती गई अपने आप को, मैंने अपनी आंखें खुली रखी, मैंने किसी चीज को बुरा नहीं कहा। मैंने पता था हर चीज का अपना एक अलग बेनिफिट है। कोई कोई आप ट्रेनर देखते हो बोलते हैं पिलाटे करो, तो पिलाटे ही करो, इज द बेस्ट। वेट ट्रेनिंग मत करो, योगा मत करो, नहीं। हर चीज अलग है, हर चीज का अपना अपना बेनिफिट है। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे क्या चीज यूज करनी चाहिए, टू टेक योर स्टूडेंट फॉरवर्ड विदाउट एनी पेन, स्लोली स्टेडीली, उनको हैप्पी रख के। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज सीख के अपने उनको आगे ले जा सकते हैं। मैंने देखा है, अगर आप नेशन को फिट बनाना चाहते हो, तो आप देखो अपने यहाँ पे लोग अभी भी जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जिम का रेंट जो है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से चार्जेस भी हाई होते हैं। तो हर कोई अपने पूरे फैमिली को जिम नहीं ज्वाइन करवा सकता। जो 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो 10-15-20 हजार साल की फीस नहीं भर सकते। भरा तो भी एक ही किसी मेंबर का भर सकते हैं, पूरे फैमिली को ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले चाहिए कि जिम के चार्जेस कम हो जाए, वो पॉसिबल है आइदर रेंट पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जाए, या जिम के लिए कुछ ऐसी चीजें बने उनको टैक्स फ्री कर दो या कुछ करो, या जिम मेंबरशिप ले रहे हो तो आपका वो आपके टैक्स में काउंट हो जाए। ऐसे कुछ चीजें आएगी तो शायद बहुत सारे लोग को बेनिफिट का फायदा उठाने मिलेगा। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करके, अभी भी सिर्फ 2% लोग जिम करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जिम नहीं चलते। जिम चलाना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग, कि उसमें फिर 4 महीने से स्लैक पीरियड होते हैं, जहाँ पे
लोग आते ही नहीं, फेस्टिवल्स है, एग्जाम्स है, पीपल गो आउट, तो वो 4 महीना कवर करना पूरे साल में नॉट पॉसिबल, बिकॉज रेंट और स्टाफ पेमेंट और सब मिला के। तो अगर लोगों को आगे लेके आना, उनको फिट करना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को जिम ज्वाइन करने वालों को टैक्स में रिबिट दे दो, या जो ज्यादा मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे उनको कुछ कुछ टैक्स में बेनिफिट दे दो, या उनका कुछ तो ऐसे बेनिफिट दे दो जिनका जिसके वजह से वो जिम ज्वाइन कर सके, फिटनेस की तरफ अपना स्टेप ले सके। जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, उनको जो लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मोटिवेट कीजिए, उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड अचीवमेंट दीजिए, कि वो और मोटिवेट करे। बिकॉज अगर आपका घर चलता है तो ही आप वो चीज करोगे, अगर आपका आपका घर नहीं चलेगा आप ये चीज चूज नहीं करोगे। अच्छे अच्छे ट्रेनर, नॉलेजेबल ट्रेनर छोड़ के चले जाएंगे, जिन्होंने इतने साल काम किया, 20 20 25 25 साल, उनका जो नॉलेज आपको 10 मिनट में मिलने वाला है वो वैनिश हो जाएगा अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। अगर वो नेशन को फिट करना चाहते हैं, सिर्फ बैनर बिनर लगा के कुछ फायदा नहीं, सिर्फ सेलिब्रिटी को लेके फायदा नहीं। मैंने देखा ज्यादातर लोग सेलिब्रिटी लेके, इवन बहुत सारे मैंने फिट प्रोग्राम देखे इंडिया में जो चल रहे हैं, सेलिब्रिटी का चेहरा लेके आते हैं, हर चीज में सेलिब्रिटी लेके आते हैं। वो सेलिब्रिटी के पीछे एक ट्रेनर है, उस ट्रेनर को क्यों नहीं आप लेके आते? वाई यू टेकिंग सेलिब्रिटी एवरीवेयर? इवन फुटबॉल है, कबड्डी, उसमें भी सेलिब्रिटी, जिनका स्पोर्ट्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उस फील्ड से भी कुछ लेना देना नहीं है। उस फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लेके आओ, उनको जो ट्रेन करते हैं उन लोगों को आगे लेके जाओ, जो ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। एंड तभी फिटनेस आगे, यानी नेशन आगे बढ़ेगा, फिट होगा, एंड अच्छी अच्छी चीजें लोगों को मिलेगी, और इंजरीज नहीं होगी, शॉर्ट टाइम में आज आगे जाएंगे, और रियल में आप फिट बन पाओगे। मेरा जो जिम है वो है बैंड्रा वेस्ट में, 15 रोड पे, वीसी फिटनेस। अभी मैंने प्लेस फिटनेस का टैप किया है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा जिम है 3000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे मैं हर चीज जो अचीवमेंट मैंने की है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड वहाँ पे आप आ सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज लोग, बहुत सारे लोग जिनको एक्सट्रीम फैट करना होता है, बहुत सारे रिच माँ के बेटे जो होते हैं, किसी शादी करवानी कुछ करनी, वहाँ पे आते हैं, रेंट पे रहते हैं मेरे साथ फैट लॉस करने के लिए। आई थिंक आई एम द ओनली लकी पर्सन कि जिसके लिए लोग वहाँ पे आके ट्रेन करते हैं, बिकॉज आई नोन फॉर फैट लॉस एक्सपर्ट। मैंने जो टारगेट किए है मेरे फिटनेस करियर में, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको देख के लोग आते हैं और वो भी वैसे कुछ करना चाहते हैं। एंड मैं उन सभी लोगों को उनके टारगेट तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ मेरे जिम की तरफ से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग मेरी कहानी इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। होप ये आपको कुछ इंस्पिरेशन देगी, कुछ नॉलेज देगी, कुछ गाइडेंस देगी कि फिटनेस में आप अगर आगे जाना चाहते हो तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, निश्चित ही इनके अनुभवों एवं विचारों से आप प्रभावित हुए होंगे। आशा करते हैं इनकी भावनाएं आपके दिल तक जरूर पहुंची हैं और इनकी सोच ने निश्चित ही आप पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्य क्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।